तो यार कैसे हो। कोविड-19 चल रहा है और लाइफ और दिमाग दोनों की लगी हुई है। ऐसे में नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज शैडो एंड बोन रिलीज हो चुकी है। दिमाग के लिए काफ़ी सही है। बेसिकली फैंटेसी और ड्रामा की कैटेगरी में आती है, तो अब तक नहीं देखा तो देख लेना, कतई जहर सीरीज है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू जस्ट स्टे विद अस एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी स्टार्ट होती है एलिना से, जो कि आर्मी में एक मैप मेकर होती है, बोले तो नक्शा बनाने वाली। तो एलिना की पेरेंट्स की मौत एक फोल्ड को क्रॉस करते वक्त हो गई थी। एलिना अपना बचपन एक ऑर्फेनेज में बिताती है, जहां उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम मेल होता है। पर इस बीच एलिना को रावका में काफी रेसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी मॉम सुहान से थी। तो सुहान के लोग रावका के ग्रिसाओं पर इनह्यूमन ट्रीटमेंट और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों के बीच एक वॉर चल रहा था। इसलिए रावका के लोग सू होने के कारण एलिना को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। खैर, तो बड़े होकर दोनों रावका की फर्स्ट आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। बेसिकली रावका की दो आर्मी होती है, फर्स्ट होती है ह्यूमंस की और सेकेंड होती है पावरफुल ग्रिसाओं की। तो अगर ग्रिसा वर्ड्स की बात करें तो इन्हें दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एथिरकी, जिसमें आते हैं इन्फर्नी जो कि फायर को कंट्रोल करते हैं, टाइड मेकर जो कि वाटर को कंट्रोल करते हैं, और थर्ड होते हैं स्कॉलर जो एयर को कंट्रोल करते हैं। बाकी सन और शैडो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे होते हैं कॉपरोल, और इसमें आते हैं हार्ट रेंजर, हिल मेकर और टेलर। तो अगर इन दोनों की पहचान करनी है तो रूल काफी सिंपल है कि एथेरकी हमेशा ब्लू कैप टॉप्स पहनते हैं और कॉपरोल हमेशा रेड। तो हर एक बच्चे के बचपन में एक टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि वो ग्रिसा है कि नहीं। खैर, तो एक दिन कमांडर डिसाइड करता है कि मेल उस ट्रूप का हिस्सा होगा जो फोल्ड को क्रॉस करके ईस्ट का जाएगा। एलिना इस बात से अपसेट हो जाती है क्योंकि वो मेल से दूर नहीं होना चाहती थी। बेसिकली प्यार मोहब्बत वाला मामला है। तो एलिना पहले तो मेल को काफी मनाने की कोशिश करती है, पर जब उसका प्लान वर्क नहीं करता तो एलिना सारे मैप्स को जला देती है। जिससे होता यह है कि कमांडर उसे मेल के साथ उस शिप में भेज देते हैं। जिसके बाद शिप फोल्ड के अंदर घुसती है तो फोल्ड रावका के बीच का एक ब्लैक स्पेस होता है, जिसे सालों पहले ग्रिसा ने बनाया था, जिसका नाम होता है ब्लैक हेरिटिक। जिस वजह से रावका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इसलिए ज्यादातर लोग ग्रिसाओं को पसंद नहीं करते। तो शिप फोल्ड के अंदर घुसती है और एक बंदी से गलती से लैंटर्न गिर जाता है, जिससे वॉल्कर शिप पर अटैक कर देते हैं। पर जब वॉल्कर एलिना पर अटैक करते हैं तो एक तेज लाइट जलती है और सारे वॉल्कर मारे जाते हैं। तो वॉल्कर बेसिकली ह्यूमन होते हैं, पर जब फोल्ड बना था तो उस वक्त जो भी इंसान उनके अंदर मौजूद था वो लोग वॉल्कर बन गए थे। तो शिप के फोल्ड से बाहर आने के बाद एलिना को जनरल अलेक्जेंडर के टेंट में ले जाया जाता है, जहाँ अलेक्जेंडर एलिना का टेस्ट करते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि एलिना एक सन समनर है। जिसके बाद एलिना को लिटिल पैलेस के लिए ले जाया जाता है, जो बेसिकली ग्रिसाओं का घर होता है और जहाँ उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। पर रास्ते में ड्रुस्केला के लोग उन पर अटैक करते हैं और एलिना को मारने की कोशिश करते हैं, पर अलेक्जेंडर उसे बचा लेता है। तो फिएडा रावका के नॉर्थ में लोकेटेड है और फिएडा के जो एलिट फोर्स है वो है ड्रुस्केला, ऑल्सो नोन एज ग्रिसा हंटर्स, जो ग्रिसाओं को मारने और उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ कैश ब्रेकर जो कि कैटेडम के गैंग का लीडर होता है और इसके गैंग का नाम होता है क्रोध, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके दो साथी होते हैं, इनेज जो कि छुरी चलाने में माहिर होती है पर ये किसी को जान से नहीं मारती, और दूसरा होता है जैस्पर जो कि एक गैम्बलर होता है और गन चलाने में माहिर होता है। तो कैश को पता चलता है कि ड्रिसन नाम का एक बंदा कुछ लोगों को ढूंढ रहा है, जिसे फोल्ड की दूसरी साइड जाकर उसके लिए एक चीज लानी है। बदले में वो उन्हें 1 मिलियन देगा और उसे एक हार्ट रेंडर की जरूरत है। तो हार्ट रेंडर के पास ये पावर्स होती है कि वो किसी भी इंसान के पल्स को कंट्रोल करके उसके अंदर से सच्चाई बाहर निकाल सके। तो कैश किसी तरह एक हार्ट रेंडर का जुगाड़ करता है और उसे ड्रिसन के पास लेकर जाता है। ड्रिसन ने एलेक्सी को किडनैप करके रखा था, जो उस वक्त उस शिप में मौजूद था। एलेक्सी बताता है कि वो सच बताएगा, बदले में वो उसे जाने देगा। एलेक्सी बताता है कि वो एक सन समनर थी और उसका नाम एलिना था, और बदले में ड्रिसन उसे गोली मार देता है। मतलब डील तो कुछ और थी, पर गैंगस्टर का क्या ही भरोसा। ड्रिसन कैच को बोलता है कि उसके पास एक रात का वक्त है, वो ये डिसाइड करे कि क्या वो ये काम कर सकता है, नहीं तो वो ये काम पैका रोलिंग्स को दे देगा। जिसके बाद पैका रोलिंग्स कैच के पास आता है और पैका रोलिंग्स कैच को थ्रेट करता है कि इस काम से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद कैच जैस्पर को बताता है कि पैका ने उसे धमकी दी है, पर अपन पीछे नहीं हटेंगे। तभी कैच को एक लेडी पर शक होता है, शायद आंटी कुछ गलत तरीके से पैसे गिन रही थी या फिर मामला कुछ और ही था। तो उस लेडी की बेटी एक ग्रिसा होती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी वॉर में घसीटी जाए, इसलिए वो भागकर यहाँ पर आ गई है। तो वो एक बंदे का नाम बताती है जिसका नाम कंडक्टर होता है और जो पॉपी नाम के एक बंदे के लिए काम करता है। वही इनेज हेलिन से मिलती है और यहाँ पर हेलिन इनेज को एक काम के लिए बोलती है, और काम ये होता है कि उसे एक बंदे को मारना है जिसका नाम होता है आर्केन, और बदले में वो उसे आजाद कर देगी। तो ये बेसिकली वही बंदा होता है जिसे कैच ढूंढ रहा है। तो इनेज को बचपन में किसी ने हेलिन के पास भेज दिया था और तब से इनेज उसके कंट्रोल में है और वो उसके परमिशन के बिना कहीं नहीं जा
सकती। कैज ने इनेज को हेलेन से छुड़ा लिया था, पर अभी भी उसका कुछ पैसा बकाया है। तो कैज पॉपी से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेलेन ने किसी को भेजा है आर्केन को मारने के लिए। इनेज आर्केन के पास पहुंचती है और उसे मारने वाली ही होती है, पर कैज वहां आ जाता है और इनेज को रोक लेता है। जिसके बाद कैज हेलेन के पास जाता है और उसके पास अपना क्रो क्लब गिरवी रख देता है, बदले में वो इनेज को उसके साथ जाने देगी। वही एलिना को अलेक्जेंडर से पता चलता है कि जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था वो लोग फिएडा के लोग थे, जो यहाँ या तो उसे मारने आए थे या फिर उसे किडनैप करने, और उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिससे वो उस फोल्ड को खत्म कर सकती है। बस उसे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद एलिना को लिटिल पैलेस लाया जाता है। वही मैल को मिखाएल और डुब्रो बोलते हैं कि अगर उसे पहले जाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लोग उसे खुद बुलाए। जेनिया एलिना को बताती कि आज उसे किंग और क्वीन के सामने जाना है। जेनिया बताती कि वो एक टेलर है और क्वीन की बहुत खास है क्योंकि उन्हें जवान रहना काफी पसंद है। वहीं कैश को लिटिल पैलेस के अंदर जाने के लिए एक हार्ट रेंडर की जरूरत थी और आर्केन उसे एक रेंडर नीना के बारे में बताता है। पर दूसरी तरफ नीना पर ड्रुस्केला के कुछ लोग अटैक करते हैं और वो लड़ने की काफी कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। और जब तक कैज वहां पहुंचता है वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। जिसके बाद आर्केन बोलता कि अब उन्हें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, पर कैज बोलता कि वो बस उन्हें फोल्ड पार करा दे, बाकी सब वो संभाल लेगा। वहीं एलिना अपने पावर्स का किंग और क्वीन के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देती है। अलेक्जेंडर बताता कि एलिना अभी फोल्ड को मिटाने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए पहले वो हमारे साथ रहकर कुछ ट्रेनिंग लेगी। जिसके बाद एलिना को ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है और एलिना अनफॉर्चुनेटली गलत बंदी को चुन लेती है और जोया एलिना की बैंड बजा देती है। वह एलिना मैल के लिए कंटिन्यू लेटर लिख रही होती है, पर उसके किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आता। एलिना लाइब्रेरी जाती है जहाँ अपैरेट उसे ग्रीसा के ओरिजिन के बारे में बताता है। तो जो सबसे पहला ग्रीसा हुआ था उसका नाम होता है मोरोजोवा, ऑल्सो नोन एज बोन स्मिथ। तो बोन स्मिथ काफी अच्छी तरह से जानता था कि फ्यूचर में ग्रीसाओं के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए उन्होंने उनकी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी हाथ की उंगलियों की हड्डी की मदद से कुछ एनिमल्स बनाए जिन्हें मोरोजोवा एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली एम्पलीफायर होते हैं। तो ऐसे 3 एनिमल है, मोरोजोवा, स्टैग, सी विप और फायरबर्ड, जिसमें से सी विप और फायरबर्ड कुछ सीजन में नहीं दिखाया गया, मे भी उन्हें आने वाले सीजन में दिखाया जा सकता है। टाइम के साथ ग्रीसाओं ने जाना कि कैसे जानवरों को मारकर और उनकी हड्डियों को अपने शरीर के साथ जोड़कर अपनी पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, और जो ग्रीसा उन जानवरों को मारता है वही उनके पावर्स को यूज कर सकता है। खैर, तो अपैरेट एलिना को बोलता है कि बैगरा उसका वेट कर रही है और हर एक ग्रीसा अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बैगरा के पास जाती है, पर ट्रेनिंग काफी क्रूल होती है। जिसके बाद एलिना बैगरा से मिलने जाती है। बैगरा बोलते कि सबको लगता है कि तुम ग्रीसा की आखिरी होप हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद ऐसा नहीं लगता, इसलिए वापस तभी आना जब तुम्हें भी ऐसा लगे। वहीं क्रोस फोल्ड को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वॉल्क्रा उन पर अटैक करते हैं, पर जस्पर उन्हें मार देता है और वो लोग फोल्ड को पार कर लेते हैं। मैल को पता चलता है कि जनरल अलेक्जेंडर ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो कोई मोरोजोवा स्टैग को ढूंढ कर निकालेगा उसे लिटिल पैलेस में इनवाइट किया जाएगा। मैल ड्राइंग को पहचान लेता है क्योंकि वो ड्राइंग एलिना ने बनाई थी। मैल को लगता है कि ये कोई एलिना का हिंट है और ये अच्छा मौका लिटिल पैलेस में जाने का, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और डुब्रो और मिखाइल भी मैल के साथ जाते हैं। वहीं कैश बोलता है कि लिटिल पैलेस में घुसने के लिए उन्हें उसकी मैप की जरूरत है, जो कि एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और उस तक कोई नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता। तो कैश चोरी की प्लानिंग करता है। तो कैश का प्लान ये होता है कि सबसे पहले वो म्यूजियम में जाकर फास्फोरस के निशान लगा देगा, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि नक्शा कहाँ पर है। बस एक प्रॉब्लम है कि जाने का रास्ता एक ही है जिस पर लॉक लगा होता है। जिसके बाद इनेज चोरी करने जाती है और मैप की कॉपी बनाती है। तभी वहां गार्ड आ जाता है और गार्ड डोर को लॉक कर देता है, पर जस्पर किसी तरह लॉक को तोड़ देता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर एलिना को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कोशिश की उसके फोरफादर के किए हुए गलतियों को सुधारने की, पर फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिली और अब वो उसकी आखिरी उम्मीद है। वहीं बैगरा काफी कोशिश करती है कि एलिना खुद से अपने पावर्स का यूज करना सीख जाए और फाइनली वो कुछ हद तक अपने पावर्स का यूज कर पाती है। अलेक्जेंडर फिडियोर को बोलता है कि नीना एक मिशन पर गई थी, पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। तो नीना को किडनैप करने के बाद उसे फिएडा शिप में लाया जाता है, जहाँ और भी ग्रीसाएं मौजूद होती है, जहाँ पहले उसे ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक ट्रायल में किसी भी ग्रीसा को नहीं छोड़ा गया है। जिसके बाद कमांडर मथायस को बोलते हैं कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो तुम अपनी जान बचाना और इन्हें मार देना। खैर, आर्केन एक बंदे को लेकर आता है जिसका नाम मार्को होता है, जो बेसिकली सर्कस वाला होता है और इस साल इन्हें लिटिल पैलेस में इन्वाइट किया गया है, तो वो उनकी मदद से अंदर जा सकते हैं। एलिना बैगरा को बोलते है कि उसे एक एम्पलीफायर की जरूरत है अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एलिना बताती है कि वो नहीं जानती थी कि वो एक ग्रीसा है, बस वो मैल से अलग नहीं होना चाहती थी। तो एक दिन टेस्टर टेस्ट के लिए आते हैं और मैल के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए उसका टेस्ट नहीं किया जा सकता था और एलिना को डर था कि अगर वो ग्रीसा निकली तो उसे मैल से दूर कर दिया जाएगा, इसलिए वो अपने हाथ को कट कर लेती है ताकि टेस्ट गलत साबित हो जाए। खैर, तो एलिना को लगता है कि शायद अब मैल उससे नहीं मिलना चाहता क्योंकि वो उसके किसी भी लेटर का जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ मैल पर फिएडन के लोग हमला करते हैं और इस हमले में मिखाइल और डुब्रो मारे जाते हैं, पर मैल किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। तभी मैल मोरोजोवा स्टैग को देखता है। वहीं कैच बोलता है कि एलिना को डिनर के लिए ले जाने से पहले उसे फिटिंग रूम में लाया जाएगा, तो हम उसे वहीं से उठाएंगे। तो प्लान ये है कि आर्केन को रूम में जाकर
टारगेट को उठाना है और बाकी लोग उसके लिए रास्ता साफ करेंगे। वहीं एलिना अलेक्जेंडर से मिलती है और अलेक्जेंडर एलिना को बोलता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है। एलिना बोलती कि पहले उसे डर था, पर जेनिया से बात करने के बाद पता चला कि ये सब इतना जरूरी क्यों है और मैं यहाँ किसी बड़े काम के लिए हूँ। और अलेक्जेंडर और एलिना एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। खैर एलिना के सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो अपनी पावर्स का डेमोस्ट्रेशन देती है, जिसके बाद द अपैरेट एलिना को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर तुम अब काफी खतरनाक होती जा रही हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी वहाँ जेनिया आ जाती है। वहीं मेल और टॉफिन लिटिल पैलेस में पहुंचते हैं, जिसके बाद वो लोग अलेक्जेंडर से मिलते हैं। मेल बताता है कि उसने मोरज़ोवा स्टैग को देखा है, पर लोकेशन बताने से पहले वो एलिना से मिलना चाहता है और अलेक्जेंडर उसकी बात को मान जाता है। वहीं एक ग्रीसा बैगरा को बताती है कि कोई ट्रैकर आया है जिसने स्टैग को ढूंढ लिया है। बैगरा बोलती ठीक है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ, वो जनरल्स को इतने पावर हासिल नहीं करने देगी। दूसरी तरफ आर्केन फिटिंग रूम में जाता है और एलिना को मारने की कोशिश करता है, पर जेनिया वहां आ जाती है और आर्केन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पर एक्चुअल में वो मैरी होती है जिसका चेहरा जेनिया ने बदल दिया था। तो ये सब कैच का प्लान होता है और कैच ने रूम में 2 ड्रेस देखा था, जिसमें से एक एलिना का था और दूसरा उसी की तरह दिखने वाले इन्फर्नी को दिया गया था। एलिना का यूज वो लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए करने वाले थे, पर सिक्योरिटी रीजन से डिनर के लिए इन्फर्नी को भेजना था और आर्केन ने जनरल जेलेटिन के साथ मिलकर एलिना को मारने का प्लान बनाया था। जिसके बाद इनेज और कैच एलिना को डिनर के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी अलेक्जेंडर वहां आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रीसा मेल को बैगरा के पास लेकर जाती है, पर वहां टॉफिन की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और ग्रीसा उस पर अटैक करती है, पर मेल उसे मार देता है। तो एलिना और अलेक्जेंडर बात कर रहे होते हैं या फिर कुछ और ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कोई डोर नॉक करता है। सच बता रहा हूँ, अलेक्जेंडर की पहुंच जली होगी। तो इवान बताता है कि मैरी और जेनिया पर जानलेवा हमला हुआ है, पर एक्चुअल में टारगेट एलिना थी, पर हमने उसे पकड़ लिया है। तभी एक सीक्रेट डोर से बैगरा आती है और एलिना को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। बैगरा बताती कि अलेक्जेंडर ही ब्लैक हेरेटिक है जिसने उस फोल्ड को बनाया था और वो बस उसके पावर्स का यूज करके उस फोल्ड को एक वेपन की तरह यूज करना चाहता है, और ये सब उसे इसलिए पता होता है क्योंकि वो उसकी माँ है और तुम अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो डार्कलिंग ऑल्सो नोन एज ब्लैक हेरेटिक किंग एनेस्टर की आर्मी का एडवाइजर था। डार्कलिंग के बढ़ते पावर के कारण किंग को लगने लगा कि डार्कलिंग उसके लिए खतरा है। किंग अपने आर्मी को भेजता है डार्कलिंग को पकड़ने के लिए, पर वो लोग लूडा को मार देते हैं। डार्कलिंग को ये पता था कि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो किंग को हरा पाए, इसलिए वो अपने फोरफादर मोरज़ोवा की पावर्स की मदद से किंग के आर्मी को उसके खिलाफ करना चाहता था, पर वो पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और फोल्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि रावका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो नाउ बैक टू द स्टोरी। एक इन्फर्नी को कैच पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो कैच को मारने ही वाला होता है, पर इनेज उसे मार देती है। इनेज बोलते कि उसने किसी को जान से मार दिया, पर कैच बोलता है कि उसने बस उसकी जान बचाई है। वहीं एलिना भागते हुए उसी बग्गी में आकर छिप जाती है जिसे जेस्पर ने चुराया था। कैच बोलता कि हमने एलिना को खो दिया, पर जेस्पर को पता था कि एलिना कहाँ है। वहीं आर्केन अलेक्जेंडर को बताता है कि जनरल जेलेटिन ने उसे 1 मिलियन का ऑफर दिया था सन समनर को मारने के लिए, और अगर वो उसके आधे पैसे भी देगा तो वो जेलेटिन के पास पहुंच सकता है, पर अलेक्जेंडर उसे मार देता है। तो जेलेटिन पहले आर्मी का जनरल हुआ करता था और अब वो वेस्ट में विद्रोह कर रहा है ताकि वेस्ट रावाका को एक अलग देश बना सके, और वो सन समनर को मारना चाहता है क्योंकि अगर एलिना ने फोल्ड को खत्म कर दिया तो उसके सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। खैर जेस्पर एलिना को बोलता कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं फोल्ड को पार करने में, पर एलिना वहां से भाग जाती है। वहीं फिडियोर अलेक्जेंडर को बताता है कि नीना का पता चल गया है। फियडेंस उसे अपने साथ ले गए हैं और उनके ग्रुप में एक आदमी है जिसका नाम मैथायस हेल्वर है, जो एक ग्रीसा हंटर है। उनका सिर्फ तूफान से टकराया है और तब से उनका कोई भी पता नहीं है, पर अगर वो जिंदा है तो वो उसे ढूंढ लेगा। तो शिप को डूबने के बाद नीना मैथायस की जान बचाती है और दोनों एक टेंट में रुकते हैं जहां ऑलमोस्ट मैथायस की इज्जत जाने वाली थी। अगले दिन मैथायस नीना को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, पर कैसे मान ले कि ये कोई मैजिक नहीं है। तभी बर्फ टूट जाता है और नीना गिर जाती है, पर मैथायस उसे बचा लेता है। वहीं एलिना का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं, तभी वहां मेल आ जाता है। एलिना बोलती है कि तुमने मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया। मेल बताता है कि उसे कोई लेटर नहीं मिला, बल्कि उसने उसे लेटर लिखा था। मेल बताता है कि अलेक्जेंडर ने स्टैग को ढूंढने के लिए तुम्हारी ड्राइंग भिजवाई थी, उसे लगा तुम्हारा इशारा है। जिसके बाद एलिना मेल का ट्रीटमेंट कर रही होती है और मेल एलिना को सारी बात बता देता है कि उसने स्टैग को कैसे ढूंढा। एलिना बोलते कि उन्हें उस स्टैग के पास जाना होगा क्योंकि शायद इससे उसकी पावर बढ़ जाए और वो उस फोल्ड को मिटा दे। जिसके बाद दोनों फियडन बॉर्डर के पास पहुंचते हैं और मेल उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। एलिना बोलती कि अलेक्जेंडर उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा क्योंकि वो इकलौती है जो उसके लिए खतरा है, और एलिना बताती कि लिटिल पैलेस में उससे कुछ गलतियां हुई थी, पर मेल उसे रोक देता है। वहीं कैच इनेज को बोलता है कि तुमने अपने आस्था के चलते एलिना को यहाँ से भागने दिया, तो अगर तुम हमारे काम के बीच में अपने आस्था को लेकर आओगी तो तुम्हें यहाँ लाने का क्या मतलब। पर एक हद तक कैच सही भी होता है क्योंकि या तो कैच एलिना को लेकर जाएगा या फिर उसका क्रो क्लब हेलिन को मिल जाएगा और बाकी धंधा पैका रोलिंग्स को। जिसके बाद अलेक्जेंडर कैच तक पहुंच जाता है। कैच बताते कि हमने उसे किडनैप नहीं किया बल्कि वो खुद वहां से भागी थी।
और अलेक्जेंडर उसे मारने की कोशिश करता है, पर कैज वहां से भाग जाता है। वहीं डेविड अलेक्जेंडर को बताता है कि जेनिया ने एलिना को एक रिंग दिया था जो सिल्वर का बना हुआ था, तो अगर वो उसके पास आया तो वो एलिना का लोकेशन पता लगा सकता है। वहीं एक बंदा अलेक्जेंडर को बताता है कि उसने उस लड़की को जंगल की ओर जाते हुए देखा था और उससे पहले भी कोई उसे ढूंढ रहा था जो कोई ट्रैकर था, और अलेक्जेंडर समझ जाता है कि वो स्टैग के पास गई है। इनायत जैस्पर को बोलते कि वो वापस हेलिन के पास नहीं जाना चाहती, इसलिए वो उनके साथ कैटेडेम नहीं जाएगी। जैस्पर बोलता है कि वो बस इतना कहना चाहता है कि वो बस कैज पर भरोसा रखे, वो तुम्हें वापस कभी नहीं जाने देगा, बाकी डिसीजन तुम्हें लेना है। जिसके बाद कैज इनायत को बोलता है कि तुम सही थी, एलिना कोई फ्रॉड नहीं है, वो एक सन समनर है, पर वो कोई सेंट नहीं है, उसे बस उस पर भरोसा है। ऊपर वाले ने कभी उसका साथ नहीं दिया, बस तुमने दिया, और तुम हेलिन के पास वापस नहीं जाओगी। खैर, मेल और एलिना उस स्टैग को ढूंढ लेते हैं। एलिना उसे मारने वाली होती है, तभी सडनली उसे लगता है कि शायद कोई और रास्ता होगा उससे पावर्स लेने का, पर जब एलिना स्टैग से अपने पावर्स को एम्पलीफाई कर रही होती है तभी अलेक्जेंडर वहां आ जाता है और स्टैग को मार देता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे वो स्टैग के हड्डियों को अपने और एलिना की बॉडी से जोड़कर एलिना के पावर्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। जेनिया एलिना से मिलने आती है। एलिना बोलती कि उसे किंग से मिलना है। जेनिया बताती कि किंग अभी बीमार चल रहे हैं और सारा काम मंत्री परिषद चला रहा है। एलिना बोलती कि अलेक्जेंडर ने तुम्हें रानी को 11 साल की उम्र में सौंप दिया था, मतलब तुम अलेक्जेंडर की जासूस हो, और राजा की बीमारी के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था, और तुमने मेल को लेटर कभी भेजा ही नहीं। जेनिया बोलती कि उसने ये सब किया ताकि वो राजा से अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ कैज बताता कि जनरल का ऑर्डर है, वो कल फोर्ड को क्रॉस करने वाले हैं और सन समनर उसी के पास है, पर मेरा मकसद केवल फोर्ड को क्रॉस करना है और उसके पास एक प्लान है। जैस्पर बोलता है कि वो लोग उस शिप पर जाने की बात कर रहे हैं जहाँ लोग उन्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते। अलेक्जेंडर मेल से बोलता है कि मैं और एलिना इटर्नल है और हम हमेशा जिंदा रहेंगे, पर तुम वक्त के साथ बूढ़े हो जाओगे, तो मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, वक्त तुम्हें खुद ही मार देगा। जिसके बाद मेल किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन क्रूज किसी तरह रूप बदलकर शिप तक जाने में कामयाब हो जाते हैं और मेल भी उसी शिप में मौजूद होता है। कैज बोलता है कि उन्हें बस वेट करना है, जनरल ने कुछ प्लान किया है। कैज बोलता है कि सन समनर ने पहले से भागने की कोशिश की, पर अब वो बंधी हुई है और हम उस शहर जा रहे हैं जहाँ के जनरल ने उसे मारने की कोशिश की, और आते वक्त मैंने अलेक्जेंडर का चेहरा देखा था और मैं समझ गया था कि वो बदला लेना चाहता है। तभी इनेज मेल को पकड़ लेती है और मेल बोलता है कि वो एलिना का दोस्त है और अलेक्जेंडर को मारना चाहता है। अलेक्जेंडर एलिना से एक टनल बनवाता है। एलिना बोलती कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम एक बार में पूरे फोल्ड को क्यों नहीं मिटा देते। वहीं दूसरे साइड जेलेटन अलेक्जेंडर का वेट कर रहा होता है। जेलाटन बोलता है कि वो लोग जैसे ही आए सबको मार देना, सन समनर फोल्ड को मिटा सकती है, इसलिए वो उनकी आजादी के लिए खतरा है। जिसके बाद अलेक्जेंडर फोल्ड को और बढ़ा देता है और पूरा शहर खत्म कर देता है। एलिना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अलेक्जेंडर बोलता है कि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है और ये उनकी सजा है। अलेक्जेंडर बोलता है कि अब फोल्ड उसके कंट्रोल में है और अब वो किसी भी शहर को खत्म कर सकता है, तो अब पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना होगा। तभी मेल अलेक्जेंडर को मारने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद इनेज अलेक्जेंडर पर हमला करती है और वो कुछ हद तक अलेक्जेंडर को घायल कर देती है। तभी एलिना को एक विजन आता है जिसमें वो मोरोजोवा स्टैग को देखती है। जिसके बाद एलिना अलेक्जेंडर के हाथ में स्टैब करती है, जिससे कि उसके हाथ में जो स्टैग की हड्डी होती है वो निकल जाती है और एलिना को अपने पावर्स पर कंट्रोल आ जाता है। एलिना बोलती है कि इतने वक्त से मैं नहीं समझ पाई कि स्टैग के पावर्स उसी को मिलते हैं जिसे वो खुद चुनता है, और उसने मुझे चुना है, और एलिना फोल्ड को बढ़ने से रोक देती है। इसके बाद मेल और अलेक्जेंडर में लड़ाई होती है और दोनों शिप से नीचे गिर जाते हैं, पर इस बीच वोल्गा अलेक्जेंडर पर अटैक करते हैं और एलिना सबको फोल्ड से बाहर निकाल लेती है। एलिना कैज को बोलती है कि क्या वो उससे अभी पकड़ना चाहता है। कैज बोलती है उस पर बहुत बड़ा इनाम है, और एलिना कैज को एक नेकलेस देती है जो क्वीन का होता है, उसकी सच्चाई दुनिया से छिपाने के लिए, और एलिना सन समनर के रोप को जला देती है। एलिना बोलती कि अलेक्जेंडर ने हालत और बिगाड़ दिया है और अब पूरी दुनिया उसे ब्लेम करेगी। जोया बोलते कि तुम राउका में नहीं रह सकती, मंत्रिमंडल पावर हासिल करेगा और सारा ब्लेम हम पर आएगा और लोग फिर से ग्रीसा के विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें नया ठिकाना ढूंढना होगा। इनाज बोलती कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। कैज बोलता कि जरूरत तो मुझे भी है। दूसरी तरफ नीना और मथायस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कहीं दूर चले जाएंगे ताकि एक साथ रह सके, पर जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी मथायस अचानक बेहोश हो जाता है और फिडियोर वहां आ जाता है, और नीना मथायस को बचाने के लिए स्पाई हंटर से झूठ बोल देती है कि मथायस एक दलाल है और वो उसे बेचने लाया है, जिससे कि वो लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। पर जब मथायस को होश आता है तो उसे लगता है कि नीना ने उसे चीट किया है, पर नीना बोलती है कि वो सब ठीक कर देगी। खैर, शिप में कैज बोलता है कि पैक और ड्रेसन उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं और दोनों ही हमें मारना चाहेंगे, पर उसके पास एक प्लान है, बस हमें एक हार्ड रेंडर की जरूरत है। और नीना उनकी बात को सुन लेती है। नीना बोलती है कि उसने सुना है कि सन समनर मारी जा चुकी है, क्या ये सच है? कैज बोलता है उसे नहीं पता। मेल बोलता है कि जोया ने कहा था कि पूरी दुनिया उनके पीछे होगी और कुछ लोग तो यहाँ मौजूद भी हैं। एलिना बोलते कि जब वो फोल्ड को मिटाने के लायक हो जाएगी तो वो वापस जरूर आएगी। वहीं अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा होता है और उसके साथ कुछ चलने वाले शैडो क्रीचर्स भी होते हैं। इनका नाम बहुत खतरनाक है, मुझसे तो नहीं लिया जाएगा, इसलिए खुद ही पढ़ लेना। तो यहाँ से सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।